अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और माशाल्लाह से रोज़े जो हैं इतने अच्छे गुज़र रहे हैं, क्योंकि सर्दी है, इतने फ़ील भी नहीं होते। और टाइम तो ऐसे भाग रहा है ना सर्दियों की वजह से, कि अब देखें माशाल्लाह से 7वां रोज़ा भी कल आ गया है। तो अब से हमारे रमज़ान के व्लॉग्स ही आएंगे। रमज़ान में रूटीन तो और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई है। पहले भी हम बहुत बिज़ी थे, अब भी बहुत, अब तो और ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। खैर शुक्र अल्लाह का, बच्चे काफ़ी बीमार थे कुछ दिनों से। ये वन बाय वन सब बीमार हो रहे थे बैक टू बैक, लेकिन अब सब ठीक हो गए हैं। सबको ना डायरिया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, वेदर चेंज होने की वजह से हो रहा है ऐसे। और अगर आप लोगों की कैट को भी ऐसे हो रहा है ना, कि वेदर चेंज होने की वजह से आपको लग रहा है वो खाना नहीं खा रही है, या उनको डायरिया हो रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है, तो बेस्ट ये होता है कि आप ना एक न्यू फ्लैजल सिरप लें, बिल्कुल न्यू, और वो आप पिलाएं। एक दिन में आपकी कैट जो है ना वो ठीक हो जाएगी। तो हमारे तो सारे बच्चे उसी से ही ठीक हुए हैं। अभी यहाँ पे खैर हम लोग बनाने लगे हैं सहरी। और अब अच्छा, व्लॉग जो है ना मेरे क्लिप्स पहले से बने हुए थे, एडिट आज करी, तो अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी सहरी थी। तो खैर हम लोग यहाँ पे सहरी बना रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे भी साथ साथ फेर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको आगे क्या बनाया है। मैडम साशा और ये मफू दादा भी जाग रहे हैं। सहरी का टाइम है, ये सब के सब जाग रहे हैं, इनकी आंखों में नींद नहीं है। बाकी सब बच्चे भी जाग रहे हैं। जब तक हम उठे हुए हैं तब तक ये भी उठे हुए हैं। ये कढ़ाई है जी, और मफू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज। और उसके बाद हमने सहरी का कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये हमें ना सिग्मा फूड की तरफ से कुछ फूड के सैंपल्स आए हुए थे। तो इन्होंने हमें अपनी किटन की रेंज भेजी है, अडल्ट की भेजी है, अच्छा डॉग फूड काफ़ी सारा भेजा है। तो ये भी टर्की का फूड है, इम्पोर्टेड है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक जिस तरह से रेफ्लेक्स है वैसा ही है। सो हम लोगों ने अपनी कैट्स को खिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो डॉग वाले हैं वो मैंने रखे हैं। मैंने कहा अब मैं ना किसी दिन जाऊंगी, जेनी वगैरह को खिलाऊंगी, और फिर देखेंगे उनको ये कैसे लगते हैं। इन कैट्स के साथ अफ्तारी बनाना इतना मुश्किल है। ये रिदा को इतना तंग कर रहे हैं। यहाँ अफ्तारी बन रही है और यहाँ पकौड़े बन रहे हैं। मफू इतनी इंतज़ार लगा रहा है कि अब पकाना छोड़ो, सबसे पहले मेरा ख्याल करो, मुझे खाना दो। बहुत ज़्यादा तंग किया वैसे रिदा को। और नीचे आवाज़ें आप सुन रहे हैं सबकी। बस ये अफ्तारी का टाइम हो गया है और यहाँ पे मफू मेरे साथ है, ये जीजी मेरे साथ है, और इनको भी अभी करवाएंगे थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपने पकोड़े बिल्कुल भी कैट को नहीं देने। ये रोल और समोसा वगैरह थोड़ा सा चखा सकते हैं, बाकी मीठे में अपने कुछ नहीं देना। और ये पकोड़े क्योंकि इसमें प्याज हैं तो ये टॉक्सिक होता है प्याज कैट्स के लिए। मीठा भी अपने नहीं देना। तो आज की ये हमारी इफ्तारी है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। और आज की इफ्तारी में मैंने पकौड़े बनाए थे, और साथ दही भले, फ्रूट चाट। अच्छा, रोल समोसे आपको इतने वाइट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं। तो एयर फ्रायर में ना इतना ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आता है। और साथ पापड़ी भी फ्राई कर ली थी, और साथ में ये मैंने बना लिया था जामे शीरी। अच्छा, डेली हमारी ऑलमोस्ट ये सेम ही अफ्तारी हो रही है, बस दही भले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद बना लेती हूँ। और ये जो जामे शीरी है ये तो बस मैंने एक दिन ही बनाया था, और यही हमारी इफ्तारी होती है। और उसके बाद मेरे और फुज़ैल की आदत है कि हम लोग ना डिनर नहीं करते, बस जो ये हमने खा लिया इसके बाद हम लोगों ने डिनर नहीं करना। फिर हम लोग डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ सहरी में ही खाते हैं, और दरमियान में बस चाय लाजमी पीते हैं। तो ये हमारी जो लाइट सी अफ्तार होती है। और इसके बाद भी हमें लग रहा होता है हमने पता नहीं कितना खा लिया, लेकिन हमारी बस यही मेरे अफ्तार बच्चों के होती है। मतलब की चीज़ें नहीं है, तो मेरे बच्चे ये नीचे बैठे हुए हैं सारे। ये देखें, टेढ़ी दुनिया ये बैठी है रिदा के साथ, और मफू साहब तो हैं ही बड़े भूखे ना। ये जी हमारे घर के 2 बजे के मनाजिर हैं। इसके बाद जो है वो सहरी का टाइम हो जाएगा। 1 घंटा रह गया, हम 3 साढ़े 3 बजे कर लेते हैं। वहाँ मैडम ब्राउनी का खाना बन रहा है। मैडम ब्राउनी ये बैठी हुई हैं, ये गंदी मैडम ब्राउनी बैठी है, मिस ब्राउनी, और उनका खाना बन रहा है। हैज़ल इस ताक में कि जल्दी जल्दी खाना बॉयल हो और फिर मैं बीफ चिकन के मज़े लूँ। हैज़ल कह रही है जल्दी जल्दी से बने, और ना सबसे पहले मैं खाऊं। हैज़ल की ना ब्यूटी सारी की सारी कायली ने ख़राब कर दी है। हैज़ल को ना गंजा कर दिया कायली ने। अल्लाह ताला कायली को हदायत दे। ये देखें हेजिटेट बैठी हुई है। हैज़ल, हैज़ल
हैजल ने खाना खाना है। और रमज़ान में तो सारा टाइम ही ना सहरी अफ्तारी में ही निकल जाता है। तो अभी सहरी, अब नेक्स्ट डे की सहरी बन रही थी, तो आज सहरी में फ़ुज़ैल ने कहा आलू बना लो। अच्छा, ये इतने सिंपल आलू बनते हैं और इतने मज़े के लगते हैं। बहुत सारे लोग इसी तरह से बनाते होंगे, बस ऑयल में मैंने बारीक बारीक से स्लाइसेस करके आलू डाल दिए। जब आलू बिल्कुल टेंडर हो गए, और अच्छा इस रेसिपी में ना देखें थोड़े से जो ब्राउन हुए हुए ना, रोस्ट हुए हुए हैं, ये होने बहुत ज़रूरी हैं। ज़रा ज़रा नीचे से ब्राउन हो जाएंगे आलू थोड़े बहुत, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे आलू बस टेंडर हो गए, तो फिर मैंने इसमें नमक, रेड चिली पाउडर और लेमन जूस बस वो डाला, मिक्स किया और मैंने इसको दम पे रख दिया। सिर्फ आपने 3 चीज़ें डालनी हैं और इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं ना ये आलू। और मेरे बाजू में शदीद दर्द हो रहा था, तो मैं फ़ुज़ैल को कह रही थी, हाँ मुझे थोड़ा देर दबाओ, थोड़ा सा पेन कम हो तो मैं फिर पराठे बनाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों पेन मेरी कम ही नहीं हो रही थी, वेन्स में दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। ओए तुम्हारी आंखों में नींद नहीं है? जाओ सो जाओ। नींद नहीं है तुम्हारी आंखों में? इतनी शदीद नींद आई हुई है लेकिन फिर भी सोना नहीं है। खाने की खुशबुओं ने इसे जगाया हुआ है। अब ये खाना खा के सोएगा हमारे साथ। हैं लड़के, सो जा सो जा। बहुत ही मासूम है हमारा बेटा, बहुत ज़्यादा मासूम है। इतना मासूम है कि मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नींद बहुत आई हुई है टिड्डी दुनिया को, लेकिन हम सोएंगे तो टिड्डी देखो सोएगी, है ना? कहती नहीं है कुछ है, प्यार करना है, प्यार लेना, टिड्डी नहीं करना हाथ जरा। टिड्डी, ओ गुड्डू, ओ गुड्डू। इतना भी कोई मासूम होता है? अपने दोनों बहन भाइयों से ज़्यादा मासूम है, बानों से भी ज़्यादा मासूम है, ठोर से भी ज़्यादा। बिल्कुल पापा की कॉपी है ये, पापा की कॉपी। अच्छा कह रहा मुझे फिर प्यार करो तुम्हें। और ये देखे जी टैडा ना, हमने नाश्ता करना है, हमने सहरी करनी है, तो टैडे ने ना यूँ बैठे रहना है हमारे सामने, इस तरह बैठे रहना है और देखती ही रहेगी हमें ना कि हम कर क्या रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। अगर बेचारी को कुछ दे देते हैं तो खा लेती है, अगर नहीं देते तो फिर भी चुप करके बैठी रहती है। हमारा बहुत ज़्यादा भोला बच्चा है ये, हद से ज़्यादा भोला बच्चा। देखें बेबीज लोग, आप लोगों ने सोना नहीं है? अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। मेरी भी बेटी वो आ रही है। कैसे बने हैं आलू? बहुत आला, इतने आला कि मैंने इतने सारे खा लिए हैं। जो जो मैं मांग रहा था ना वही बने हैं। कमाल है। वाह। मजा ले रहा हूँ मैं। अच्छा जो प्योर नमक, नमक क्या कहते हैं, मैं नमक ही कहता हूँ। प्योर नमक और लाल मिर्च है ना, उसका जब मुंह में लेते हैं ना बिल्कुल उसका टेस्ट आता है बिल्कुल। क्योंकि मैंने इसके अंदर और कोई मसाला, सिर्फ नमक डाले, लाल मिर्चें और लेमन जूस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप ही बनाए लाजमी। और इतने इतने नरम है ना ये मुंह में डाल के घुल जाते हैं। सिर्फ नमक, मिर्च और लेमन जूस। एक्सप्रेशन ना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। जब आपको मजा आता है तो आप चीज एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। चलो अब बनाए पराठे, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। अब चाय रखो जल्दी से, एक और ले लो फिर बनाते हैं। चाय की ड्यूटी फ़ुज़ैल की होती है हमारे घर में, और मैं पराठे बनाती हूँ। बार बार के कुछ बचना ही नहीं है। चाय बनाती है। जोई अंडे के लिए रो रही है, मामू खाला अंडे के लिए रो रही है। मामू खाला को अंडा लाजमी दूंगा। आलू जी कमाल के बने हैं। मैंने तो यहाँ ही पराठा खाना ना शुरू भी कर दी है, और अब अंडा बना रहा हूँ अपना, और इधर यहाँ पे अपने पराठे बना रही है। ये क्या कह रहा है, इसको दे दो। मफिन, पहले मिनी को लेके आओ फिर मिलेगी। हाँ मिनी को बुला के पागल हो, पागल। मफू इधर आ, मफू। मिनी को मिनी को बुलाने जा रहे, मिनी को बुलाने। मफू ओ मिनी को बुला। ये मिनी नहीं है मफू, मिनी को बुला के लाओ। मैंने तुम्हें कहा मिनी को लेके आओ। वो फिर लेने जा रहा है, बुलाओ। मम्मी मिनी को बुला के फिर दूंगी, पहले मिनी को लेके आओ। उसको पागल क्यों किया? ए बानो,